हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है अव्यय एंड निपात। और ये आपका जो यूकेएसएससी का सिलेबस है, आपके यूकेएसएससी के सिलेबस में भी है और ये पेपर की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका सिलेबस का टॉपिक है। और हिंदी आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में कितना रोल करती है और पूरी 20 नंबर की हिंदी आती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो हिंदी में अव्यय एंड निपात पढ़ेंगे, तो आप इसे फर्स्ट से लेके एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे UKSSC के या कोई भी अदर, तो उसमें जो है ये काफ़ी हेल्प करेगा ये टॉपिक। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय ना हो। मीन्स जो व्यय ना हो का मतलब क्या होता है, जो कभी खर्च ना हो। ठीक है, खर्च ना होना, व्यय ना होना है। जिसके रूप में क्या होता है, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से क्या होता है, कोई भी क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये हमेशा क्या होते हैं, एक से ही रहते हैं। तो इन्हें हम जो बोलते हैं अविकारी शब्द कहते हैं, अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो अविकारी शब्द आपको पता है कि लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई भी चेंज नहीं होता है अविकारी शब्द में। तो जितने भी अविकारी शब्द होते हैं वो सारे के सारे अव्यय शब्द कहलाते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि विकारी और अविकारी दोनों शब्द। और विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी होते हैं लिंग, वचन, कारक के अनुसार जिसमें चेंज हो जाता है। तो अगर आप इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे जब है, तब है, अभी, अगर, वह, या, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए। मीन्स ये जितने भी शब्द हैं फ्रेंड्स, इसमें ना लिंग के अनुसार परिवर्तन हो सकता है, ना ही इसमें पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता है, ना ही कारक और ना ही काल के अनुसार। तो अगर आप जब को लेंगे तो जब का कोई पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं बनेगा। ठीक है, जब को आप अगर लेंगे तो वचन के अनुसार इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ना ही कारक के अनुसार कोई चेंज होगा। तो जो हमेशा एक से रहते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं। वह यहाँ से चला गया। तो यहाँ पे अव्यय आपको पहचानना है। तो अव्यय क्या है यहाँ। ठीक है, राजू प्रतिदिन पढ़ता है। क्या करता है, प्रतिदिन पढ़ता है। तो प्रतिदिन क्या हो गया, अव्यय। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अव्यय आपको पहचानने हैं। तो अव्यय जितने भी शब्द होते हैं तो आपको याद रखने हैं, जो कभी भी लिंग, वचन, कारक के अनुसार चेंज नहीं होता है, इन्हें हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय के भेद, अव्यय के भेद कितने होते हैं, तो हम अव्यय के भेद पढ़ेंगे अभी। तो अव्यय के भेद 4 होते हैं, पर कोई कोई बुक में जो है निपात जो होता है उसे भी अव्यय के भेद में रखा है। अगर क्वेश्चन बनता है तो अव्यय के भेद कितने होते हैं, तो ऑप्शन में मोस्टली ज़्यादातर ऑप्शन जो होगा 4 ही होंगे, आप 4 करेंगे। बट कोई कोई बुक में क्या हो गया, जो निपात है, निपात से आजकल क्वेश्चन बनते हैं, तो निपात को भी अव्यय के भेद में ही रखा गया। तो जो क्रिया विशेषण अव्यय है, अव्यय का भेद है संबंध बोधक अव्यय, क्रिया का भेद अव्यय का भेद है समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात अव्यय। निपात को भी क्या किया है फ्रेंड्स, अभी कुछ कुछ बुकों में इसे भी अव्यय में ही रखा है। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि क्रिया जो अव्यय है, अव्यय के कितने भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय एंड निपात। तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो क्रिया विशेषण जो अव्यय है, ये क्या होते हैं, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। मीन्स क्रिया की क्या हो रही है, विशेषता की पता चलेगा, उसका जो क्रिया है उसकी विशेषता का पता चलेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो घोड़ा क्या है, तेज दौड़ता है। तो आपको इसमें जो है क्रिया विशेषण अव्यय ढूंढना है। तो क्या होगा, तेज। तो यहाँ पे तेज क्या हो जाएगा, क्रिया की विशेषता जो बता रहा है, क्रिया विशेषण अव्यय। बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय। सुमन सुंदर लिखती है, तो क्या लिखती है, सुंदर लिखती है। तो सुंदर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इनमें चेंज करेंगे तो ये चेंज नहीं होंगे, लिंग, वचन, कारक के अनुसार ये चेंज नहीं होंगे, ना ही तेज, ना ही धीरे धीरे, ना ही सुंदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। और ये क्रिया की क्या हो रही है, विशेषता बता रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो जैसे दूर, पास, अंदर, बाहर, पीछे, आगे, बिना, ऊपर, नीचे आदि। तो ये सब क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण है। तो यहाँ पे संबंध दिखाया जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ कि पेन टेबल पर रखी है, तो टेबल पर रखी है, मैं बोल सकती हूँ पेन टेबल पर है रखी है, तो पर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेन का संबंध टेबल से दिखाया जा रहा है। तो दूर, पास, अंदर, बाहर, पीछे, आगे, बिना, ऊपर, नीचे आदि जो एक किसी का संबंध दिखाते हैं वो शब्द क्या कहलाएंगे? आपका संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। मीन्स किसी चीज़ को डिटेल में बता रहे हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका, धन के बिना काम नहीं होता है, मीन्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिना क्या है? ये संबंध दिखा रहा है। मकान के पीछे गली है, तो मकान के पीछे क्या है? गली है, तो यहाँ पे पीछे क्या है? आपका संबंध दिखा रहा है। मैं पूजा, मकान के पीछे गली है, तो यहाँ पे जो पीछे है ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। और मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ, तो पहले यहाँ पे क्या? पहले संबंध दिखा रहा है, तो संबंध बोधक अव्यय होगा। राम भोजन के बाद जाएगा, किसके बाद? बाद जाएगा, तो ये भी संबंध दिखा रहा है। मोहन दिन भर खेलता है, क्या करता है? दिन भर खेलता है। भर क्या है? यहाँ पे संबंध दिखा रहा है। इन्हें क्या बोलेंगे हम? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, जो संबंध दर्शाते हैं। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। मीन्स ये योजक भी कहा जाता है क्योंकि जोड़ रहे हैं एक दूसरे को। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। ठीक है, कितने वाक्यों को जोड़ते हैं? दो वाक्यों को। जैसे और, तथा, लेकिन, मगर, वह, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ये दो शब्दों को परस्पर जोड़ते हैं, तो इन्हें ही क्या बोलेंगे हम? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आंधी आई और पानी बरसा, आंधी आई और पानी बरसा, तो और क्या हो जाएगा? यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है, तो परंतु क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। मीन्स दो वाक्यों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं पटना आना चाहता था लेकिन आ ना सका। मीन्स यहाँ पे जो लेकिन है ये क्या हो जाएगा? आपका समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। तुम जाओगे या वह आएगा, या क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। सुनील निकम्मा है इसलिए सब उसने घृणा करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। गीता गाती है और मीरा नाचती है, तो और क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। दो शब्दों को जो जोड़ रहा है वो क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय वेरी इजी होता है और सबको पता है इसके बारे में। तो जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख आदि या आश्चर्य का भाव जो होता है प्रकट होता है, तो उसे ही विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो हाय वह चला गया, तो इसमें जो विस्मयादि बोधक अव्यय वो क्या है? हाय। आह क्या स्वाद है, तो आह क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक। अरे तुम कैसे हो, यहाँ कैसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरे यहाँ पे जो है विस्मयादि बोधक। छीछी या गंदगी, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं, जो क्या होता है? हर्ष, शोक, विस्मय, ज्ञानी, लज्जा, घृणा या दुख का या आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं, तो वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो आपके अव्यय के 4 टाइप होते हैं, बट कहीं कहीं पे निपात को भी अव्यय में ले लिया जाता है, तो उसे हम 5 टाइप में काउंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं निपात के बारे में। तो निपात क्या होता है? वाक्य में किसी बात पर अतिरिक्त बल देना। जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। तो फ्रेंड्स निपात से भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी है निपात। निपात में क्या होता है? वाक्य में क्या होता है? अतिरिक्त बल देना। मीन्स कोई भी किसी भी बात पर अगर कोई बात हो रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है, हम उस पर बल दे रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? निपात कहते हैं। मीन्स बल देना ही निपात है। ठीक है। और निपात को ही क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? निपात को ही जो है अवधारक शब्द भी बोला जाता है। जैसे क्या हो जाएगा? केवल, तक, भी, मात्र। ये क्या है? ये वर्ड ऐसे हैं जो आपके क्या होंगे, किसी बात पर बल देने में यूज़ होता है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? निपात। तो हम इसके डिटेल से इसे पढ़ेंगे पहले। यद्यपि निपात शुद्ध अव्यय नहीं है, इसका प्रयोग अधिकतर शब्द समूह के बाद होता है। ठीक है। मीन्स अव्यय का जो मैंने अभी बोला कि अव्यय के 5 भेद में भी, मतलब ये जो होता है कि शुद्ध अव्यय में काउंट नहीं होता है। ठीक है। अधिकतर ये क्या होता है? शब्द समूह में ही इसका यूज क्या होगा? निपात के कार्य। निपात के कार्य निम्नलिखित हैं। ठीक है। निपात के क्या है? निम्नलिखित कार्य है। इसे हम पढ़ते हैं डिटेल से। तो निपात का जो होता है फ्रेंड्स, बहुत जगह यूज़ होता है। निम्नलिखित कार्य में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रश्न करने में कर सकते हैं, अस्वीकृति करने में कर सकते हैं, बल देने में किया जा सकता है, विस्मय प्रकट करने में किया जा सकता है। जो मेन जो निपात का अर्थ होता है वो होता है बल या जोर देना। मीन्स किसी में भी हम बल या जोर दे रहे हैं तो वहाँ पर निपात का यूज़ होता है। अन्यथा इनमें भी निपात का यूज़ होता है। प्रश्न, अस्वीकृति और विस्मयादिबोधक, जो विस्मय प्रकट करने में भी किया जाता है। निपात के भेद। निपात के कितने भेद होते हैं? निपात के 9 भेद होते हैं। पहला है सकारात्मक, नकारात्मक, निषेधात्मक। तो सकारात्मक पहले हम जो पढ़ेंगे हाँ और जी। मीन्स हम किसी पे कि सकारात्मक क्या हो रहा है? हाँ और जी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूँगी कि हाँ मैंने काम कर लिया है, तो मैंने काम कर लिया है, ये एक साधारण वाक्य और सिंपल सा बन गया। इससे भी क्या हो रहा है? मेरा वाक्य पूरा हो जा रहा है कि मैंने काम कर लिया है। बट अगर मैं उसे सकारात्मक निपात जोड़ना चाहती हूँ तो मैं उसमें बोल सकती हूँ जी हाँ मैंने काम कर लिया है, हाँ जी मैंने काम कर लिया है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसमें एक सकारात्मक निपात जोड़ दे रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो है नकारात्मक। नकारात्मक का क्या होता है? नकारात्मक नहीं, जी नहीं। तो नकारात्मक जो होता है, नकारात्मक निपात में होता है कि नहीं और नहीं जो होते हैं ये भी एक क्या है? निपात है। ठीक है। जैसे कि मैंने काम नहीं किया। ठीक है। क्या? नहीं। नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक नकारात्मक निपात है। ठीक है। हमें पता नहीं चलता है, बट जो नहीं जो वर्ड होता है, निषेधात्मक जो वर्ड होते हैं या नकारात्मक जो वर्ड होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं? निपात होते हैं। निषेधात्मक, तीसरा जो निषेधात्मक है, ये भी इसमें क्या होता है? मत एंड खबरदार, ये 2 वर्ड यूज़ हो रहे हैं। तो मत का मतलब भी होता है नहीं। ठीक है। ये मत करो, तो ये क्या हो जा रहा है? एक निषेधात्मक निपात है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रश्नबोधक। प्रश्नबोधक निपात क्या होता है? क्या। मीन्स प्रश्न किया जा रहा है, क्या तुम ये काम करोगे? क्या। तो क्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये प्रश्नबोधक निपात है। विस्मयादिबोधक, काश, क्या। तो विस्मयादि मैंने अभी बताया जो क्या होता है? शोक, घृणा या आश्चर्य का भाव प्रकट करता है। विस्मयादिबोधक होता है वर्ड। तो विस्मयादिबोधक में भी जो काश है, क्या है, ये सब क्या हो जाएंगे? ये आपके निपात हैं। विस्मयादिबोधक निपात है। बल प्रदायक, तो इसमें क्या हो जाएगा? बल दिया जा रहा है। जैसे केवल, ही, तक, पर, सिर्फ। ठीक है। अब केवल यह काम मैं ही कर सकती हूँ, तो ये क्या हो गया? केवल। बल प्रदायक जो है ये निपात है, और ही, तक, पर, सिर्फ, ये सारे के सारे क्या हैं? निपात हैं। तुलनाबोधक। तुलनाबोधक में सा जो है ये निपात है। तुलनाबोधक में कर सकती हूँ ये तुमसा है, तो यहाँ पे क्या करें? हम उसकी तुलना कर दे रहे हैं, तो इसमें जो सा शब्द है ये तुलनाबोधक निपात होगा। तो अवधारणाबोधक क्या हो जाएगा? ठीक, करीब, तकरीबन, लगभग। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? अवधारणा बोधक निपात होंगे। ठीक है। और
आदरबोधक, आदरबोधक क्या हो जाएगा जी, हम किसी को क्या कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, तो वहाँ पे जो जी है ये भी एक क्या है, निपात है। तो जो ये आपके हैं फ्रेंड्स, ये आपके 9 निपात हैं। जो निपात की मुख्यतः संख्या होती है, कितने भेद होते हैं, तो 9 निपात होते हैं। सकारात्मक, नकारात्मक, निषेधात्मक, प्रश्नबोधक, विस्मयादिबोधक, बल प्रदायक और तुलना बोधक एंड अवधारणा बोधक एंड आदर बोधक। ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं, निपात होते हैं। 9 निपात के 9 भेद होते हैं। और निपात का मतलब होता है बल या जोर देना, और हम उसे कभी कभी आश्चर्य, जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं या प्रश्न करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये आपको निपात के बारे में डिटेल से पढ़ाया गया। एंड और जो अव्यय हैं, अव्यय के जो कितने भेद होते हैं और उन चारों भेदों के बारे में डिटेल से पढ़ाया गया। कोई कोई बुक जो होती है उसमें आपको जो निपात है उसे भी, निपात को भी अव्यय में माना गया, इसलिए निपात का भेद कहीं कहीं पे 5 भी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो जो है, आज की वीडियो इतनी ही है। तो हम जो कल मिलेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे, और कल आपका डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ होगा परीक्षा वाणी का। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं कल।